हेलो गाइस, स्टडी विद एटी में आपका स्वागत है। जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पार्ट 2 का वीडियो है ये, चैप्टर 9 IC 01। हमने पढ़ा अभी तक 8 चैप्टर्स के वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। 9th में भी पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारी कितने टाइप की होती हैं। वन इज फायर इंश्योरेंस, सेकेंड इज मरीन इंश्योरेंस एंड द थर्ड इज मिसलेनियस इंश्योरेंस। फायर में के बारे में हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। आप चाहें तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस कितने तरह से होता है? बेसिकली मरीन इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मरीन इंश्योरेंस के बारे में। तो मरीन इंश्योरेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मरीन कार्गो इंश्योरेंस, जो हमारे मरीन में जो भी कार्गो जा रहा है, जो भी गुड्स जा रहे हैं, है ना, उनको कवर करता है, उन गुड्स को इंश्योरेंस देता है। और दूसरा होता है हमारा मरीन हल इंश्योरेंस, वो चीजें जो जिसमें गुड्स जा रहे हैं, हल, है ना, उनको इंश्योरेंस देता है। उनकी भी तो सेफ्टी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सी वेसल जा रहा है और वो रास्ते में उसमें कुछ खराबी आ जाए या वो डूब जाए, तो नुकसान तो गुड्स का तो होगा ही, लेकिन उस वेसल का भी तो होगा, वो भी तो इंश्योर होना चाहिए। तो वो किस में होता है? मरीन हल में होता है। तो आज हम पढ़ते हैं एक एक करके इसके बारे में, क्या होता है मरीन कार्गो और मरीन हल। तो मरीन कार्गो इंश्योरेंस क्या क्या बताता है हमें? कार्गो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर फॉर गुड्स इन ट्रांजिट बाय सी, एयर, रेल, रोड और बाय पोस्ट। मतलब कार्गो इंश्योरेंस हमें इंश्योरेंस देता है उन गुड्स के लिए जो कि हमारे ट्रैवल कर रहे हैं सी रूट से, एयर रूट से, ठीक है, या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, या रोड से हमें ट्रक्स में आ रहे हैं सामान, या बाय पोस्ट आ रहे हैं। ठीक है, वो सारे सामान हमारे मरीन कार्गो में इंश्योर होते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो शिपमेंट्स हैं, ठीक है, या हमने यहाँ से किसी चीज को एक्सपोर्ट किया, वहां से विदेशों से कुछ इंपोर्ट आ रहा है, तो वो उनमें कौन कौन से और रिस्क हमारे कवर होते हैं? फायर का रिस्क कवर होता है, ठीक है, एक्सप्लोजन का रिस्क कवर होता है, स्ट्रैंडिंग ऑफ वेसल का, ठीक है। स्ट्रैंडिंग मतलब कई बार क्या होता है कि जो हमारे गुड्स का शिपमेंट आता है, ठीक है, तो अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी, पिछले साल क्या हुआ था कि स्वेज कैनाल में एक जहाज फंस गया था। तो स्ट्रैंडिंग मतलब फंस गया कहीं मिट्टी में, है ना, और मतलब जो रूट था उससे इधर उधर कहीं आपका अटक गया, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंडिंग ऑफ वेसल्स। ठीक है, चोरी से, पिलफरेज से, लॉस ऑफ पैकेज ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब ये भी तो होता है ना कि लोडिंग और अनलोडिंग के समय में भी तो कुछ हो सकता है लॉसेस, तो वो भी कवर होता है मरीन कार्गो में। ठीक है, ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट्स में लागू होता है। अगर आप मरीन कार्गो इंश्योरेंस में हमारे वॉर, मतलब ये युद्ध, स्ट्राइक्स, राइट्स या सिविल कमोशंस को हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो मरीन कार्गो क्या करता है? पहली बात तो जो भी गुड्स हमारे ट्रेवल कर रहे हैं सी से, है ना, समुद्री रूट से आ रहे हैं, या फ्लाइट से भेजे जा रहे हैं, या ट्रेन से भेजा जा रहा है, उनको कवर करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट्स के लिए क्या होता है? उनमें हमारे जो रिस्क कवर होते हैं वो कौन से होते हैं? फायर के, एक्सप्लोजन के, या कोई जहाज कहीं फंस जाए, ठीक है, चोरी हो जाए उनमें, ठीक है, या पैकेज का लॉस हो जाए जब लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, वो भी कवर रहता है सपोज यहाँ, ठीक है। और वॉर, स्ट्राइक्स, राइट्स, ये सारी चीजें हमारी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कवर होती हैं। अब देखो, इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसीज जो होती हैं, जो इनलैंड मतलब विद इन द लैंड बॉर्डर्स होती हैं, तो वो कैसे होती हैं? या तो रेल से होंगी या रोड से होंगी। तो उनमें और कौन कौन से कवर होंगे, रिस्क कवर होंगे? हमारे फायर, ठीक है, ब्रेकेज ऑफ ब्रिजेस, ब्रिज ही हमारा टूट जाए तो, है ना, वो भी कवर होगा। डीरेलमेंट हो जाए, ट्रेन से आ रहा है कोई सामान तो डीरेल हो जाए ट्रेन, है ना, तो वो कवर होगा। दीज पॉलिसीज कवर द रिस्क ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट ओनली। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज 1 तारीख को कोई ट्रांजिट गया और चेन्नई से वो ट्रांजिट असम जाना था, ठीक है, सिलचर जाना था, तो उसको पहुंचने में 36 आवर्स लगेंगे बाय ट्रेन। ट्रेन में वो लोडिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब जब तक वो पहुंचेगा नहीं, 36 आवर जब तक पहुंचेगा नहीं, इस दौरान अगर ये चीजें हो जाए, ब्रिजेस टूट जाए, डिरेलमेंट हो जाए, है ना, तो आपका कवर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका सामान आ गया उसके बाद उस ब्रिज पे, वैसे नहीं होगा। ठीक है, दीज पॉलिसीज कवर द रिस्क ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट ओनली। ट्रांजिट हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर कुछ नहीं, वहीं खत्म। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट्स आर कवर्ड इन द टर्म्स ऑफ आईसीसी क्लॉजेस। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि आईसीसी क्लॉजेस जो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस होते हैं, उनके तहत, जो कि लंदन अंडरराइटर्स के क्लॉजेस हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस, इनको शॉर्ट में हम आईसीसी क्लॉजेस भी बोलते हैं।
इनके तहत हमारी इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है, मान लो अगर कोई कंट्रीज के बीच में मूवमेंट हो रहा है, ए टू बी कंट्रीज के बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो कौन से क्लॉजेस लगेंगे? आईसीसी क्लॉजेस लगते हैं। मगर अगर हमारे विद इन द लैंड बॉर्डर, मान लीजिए इंडिया में ही आपके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कौन से लगेंगे? लोकल लॉज करेंगे, हमारे लोकल लॉज, लोकल क्लॉजेस काम करेंगे। ठीक है, तो मरीन कार्गो के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। मरीन में हमने ये पढ़ा कि हमें ये कवर देगा बाय सी, एयर, रेल, रोड, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट्स में क्या कवर होंगे रिस्क? हमारे फायर के, एक्सप्लोजन के, और स्ट्रैंडिंग ऑफ वेसल के, ठीक है, थेफ्ट के, लॉस ऑफ पैकेज के। और अगर हम युद्ध या फिर स्ट्राइक्स वगैरह को कवर करना चाहते हैं तो कैसे कवर कर सकते हैं? एक्स्ट्रा प्रीमियम पे। इनलैंड ट्रांसिट कर रहे हैं अगर रेल रोड से, तो हमारी फायर के या ब्रिजेस के टूटने का, डिरेलमेंट का, इन सबको कवर करेगा। लेकिन ये कब कवर करेगा? सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपमेंट्स के लिए क्या होगा? कौन से क्लॉजेस लगेंगे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में? आईसीसी क्लॉजेस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर्स। ठीक है, और जो अगर इनलैंड ट्रांजिट पॉलिसीज कब लगेंगी हमारी? लोकल क्लॉजेस। इनलैंड ट्रांजिट लगेंगे तो, इनलैंड ट्रांजिट होगा तो क्या 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 लगेगा? हमारा लोकल क्लॉजेस लगेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं हम मरीन हल इंश्योरेंस की। आइए बात करते हैं मरीन हल इंश्योरेंस की। तो हल इंश्योरेंस क्या है? जो भी ओशन में वेसल जा रहा है, जो भी ओशन में हमारे शिप्स जा रहे हैं, उनको हल्स कहते हैं हम। ठीक है, उनको जो कवर करते हैं वो मरीन हल इंश्योरेंस से करते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से वेसल्स कवर होते हैं? फिशिंग वेसल्स कवर होते हैं, सेलिंग वेसल्स कवर होते हैं। ठीक है, और जो रिस्क उसमें कवर होते हैं वो कौन से होते हैं? मैरीटाइम पेरिल्स तो है ही, जो हमारे जहाजों को सागर में पेरिल्स हो सकते हैं। ठीक है, साइक्लोन आ गया, कुछ भी हो गया, है ना, या फिर आपका आइसबर्ग हिट हो गया, कुछ भी। फायर हो गई, एक्सप्लोजन हो गई, पायरेसी, है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो देखी होगी आपने। तो पायरेसी, चोरी, है ना। एक्सीडेंट हो सकते हैं लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम, डिस्चार्जिंग ऑफ कार्गो के टाइम हो सकती है ना। और अगर हम इसमें, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वॉर और स्ट्राइक जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक स्कीम है, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉर एंड रिस्क स्कीम कहते हैं, उसके तहत हमारे वॉर और स्ट्राइक्स कवर होते हैं। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये एक वॉलेंट्री स्कीम है। ठीक है, शिप ओनर्स चाहें तो लें और नहीं चाहें तो ना लें। ठीक है, इसमें मतलब कोई बाध्यता नहीं है। वॉर एंड रिस्क स्कीम कैसी है? वॉलेंट्री स्कीम है। शिप ओनर चाहता है तो वो ले, और नहीं चाहता है तो ना ले। नाउ नेक्स्ट इज मरीन हल पॉलिसी, जो हमारी 12 महीने के लिए इशू की जाती है। हाउएवर हम उन पॉलिसीज को वोयाज बेसिस पे भी कर सकते हैं। वोयाज माने जल यात्रा। अगर सपोज इंडिया से कोई शिप निकली, ठीक है, उसको अमेरिका जाना था, और अमेरिका के बाद उसे अफ्रीका भी जाना था, तो इंडिया से अमेरिका के लिए एक वोयाज माना जाएगा, अमेरिका से अफ्रीका के लिए एक वोयाज माना जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इंडिया से अमेरिका की ट्रिप को का हल पॉलिसी ले लीजिए, फिर अमेरिका से वापस अफ्रीका की ले लीजिए, या फिर आप 12 महीने की सिंपल पॉलिसी ले लीजिए कि 12 महीने तक मेरा शिप जो है कहीं भी वॉयज करेगा, तो जल यात्रा करेगा तो वो कवर्ड रहेगा। ठीक है, अब देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था कार्गो में कि आईसीसी क्लॉजेस लगते हैं, और इसमें लगते हैं हमारे आईटीसी क्लॉजेस। ठीक है, आईटीसी क्लॉजेस हमारे रहते हैं इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉजेस हल के लिए, या इनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट वोयाज क्लॉजेस। देखो अगर हम टाइम बेसिस पे दे रहे हैं, 12 महीने के लिए दे रहे हैं, तो कौन सा क्लॉज लगेगा? टाइम क्लॉज लगेगा। और अगर हम वोयाज के लिए दे रहे हैं तो कौन से क्लॉज लगेंगे? वोयाज क्लॉज लगेंगे। सिंपल है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। 12 महीने का ले रहे हो तो टाइम क्लॉज लगेगा, है ना। और अगर आप वोयाज बेसिस पे ले रहे हो तो इंस्टीट्यूट वोयाज क्लॉज लगेगा। इसको फॉर्मुलेट कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर्स, है ना, जो कि इंटरनेशनली यूज होते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कि मरीन हल इंश्योरेंस किसका इंश्योरेंस कराता है? वो सारे सी वेसल्स का जो सागर में जा रहे हैं। ठीक है, इनमें हमारे सेलिंग वेसल्स भी हो सकते हैं, फिशिंग वेसल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं? इसमें हमारे मैरीटाइम पेरिल्स तो होते ही हैं कवर, उसके साथ हमारे फायर इंश्योरेंस होती है, इसमें एक्सप्लोजन का रिस्क कवर होता है, चोरी का रिस्क, पायरेसी का, एक्सीडेंट्स का। ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम। वॉर और रिस्क को अगर हमें करना है कवर, तो हम कौन से स्कीम में करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉर एंड रिस्क स्कीम, जो कि एक वॉलंटरी स्कीम है, जो शिप ओनर्स चाहें तो लें और ना चाहें तो ना लें। हल पॉलिसीज बेसिकली 12 महीने की पॉलिसीज होती हैं, या वोयाज बेसिस पे। ठीक है, वोयाज मतलब जल यात्रा, एक जल यात्रा से दूसरी जल यात्रा की कर सकते हो। इन जो क्लॉजेस इनको इन इंश्योरेंस पे वर्क करते हैं वो कौन से क्लॉजेस होते हैं? इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉज या इंस्टीट्यूट
वोयाज क्लॉज जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन अंडरराइटर से, जो कि इंटरनेशनली यूज होते हैं। तो पार्ट 2 यही हमारा फिनिश होता है, जिसमें हमने पढ़ा मरीन इंश्योरेंस के बारे में। मरीन इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, मरीन कार्गो इंश्योरेंस और मरीन हल इंश्योरेंस। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट मिसलेनियस इंश्योरेंस, which is the last topic of our chapter 9. So thank you guys, and please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.